आठवां टॉपिक है प्रमुख अभयारण्य, उद्यान और रामसर साइट। पहला पॉइंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी पीलीभीत या ऑप्शन नंबर डी सीतापुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी में। दूसरा प्रश्न है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। तीसरा प्रश्न है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में स्थित है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लीपुथुर हाथी अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। पांचवा प्रश्न है काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। छठा प्रश्न है बाघमारा पिचर प्लांट अभयारण्य निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए मयूरभंज हाथी रिजर्व, ऑप्शन बी संबलपुर हाथी रिजर्व, ऑप्शन सी सोनितपुर हाथी रिजर्व या ऑप्शन नंबर डी महानदी हाथी रिजर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोनितपुर हाथी रिजर्व। नौवां प्रश्न है पेपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य में। 10वां प्रश्न है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभयारण्य है जिसे गहरमाथा समुद्री अभयारण्य कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। 12वां प्रश्न है भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी कच्छ में। 13वां प्रश्न है आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर डी असम राज्य में। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में रोबा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा राज्य में। 15वां प्रश्न है कौन राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? तो ऑप्शन नंबर सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। 16वां प्रश्न है मिजोरम में स्थित फाबंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी नीला पर्वत उद्यान। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी पेंच अभयारण्य, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी असम राज्य में। 19वां प्रश्न है रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? तो ऑप्शन नंबर ए आर्द्रभूमि संरक्षण। 20वां प्रश्न है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल।
22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। 23वां प्रश्न है, किस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1908 में। 24वां प्रश्न है, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व राज्य में स्थित है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। 25वां प्रश्न है, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। 26वां प्रश्न है, हिम तेंदुओं का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। 27वां प्रश्न है, कर्नाटक का बाघ अभयारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है? तो ऑप्शन नंबर ए, नागरहोल बाघ अभयारण्य। 28वां प्रश्न है, भारत में संकटग्रस्त एस्चुएरीन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य सबसे प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, उड़ीसा राज्य। 29वां प्रश्न है, बारनौपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। 30वां प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा का। 31वां प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर में। 32वां प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में। 33वां प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। 34वां प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में। 35वां प्रश्न है, भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1982 ईस्वी में। 36वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड पेंटानल वेटलैंड किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील में। 37वां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, रेणुका आर्द्रभूमि। 38वां प्रश्न है, किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। 39वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में आपको चंद्रताल आर्द्रभूमि मिलेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। 40वां प्रश्न है, भोज वेटलैंड जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। 41वां प्रश्न है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोडागू। 42वां प्रश्न है, अष्टमुड़ी की आर्द्रभूमि खाली स्थान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। 43वां प्रश्न है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में।
44 कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। 45वां प्रश्न है, लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी पर। 46वां प्रश्न है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। 47वां प्रश्न है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए मेघालय राज्य में।